Greetings everyone. Okay, so let's get straight to the first segment of the video because मुझे नहीं पता इंट्रो में क्या बोला रहता है और मैं आधे घंटे से बकर बकर किए जा रहा हूँ. The topic we are going to be talking about is thumbnail में तो पढ़ ही लिया होगा. So everyone has been saying that Barcelona was out of this world this season. You know why? No! Because Barcelona ने इस सीजन 174 गोल्स और 127 असिस्ट दिए हैं जो कि इस सीजन सारे क्लब से ज़्यादा हैं. और ऐसे वैसे गोल्स नहीं मारे हैं बार्सिलोना ने, ये गोल्स मारे हैं. ओह सॉरी, कभी कभार मेरे अंदर का एडिटर जाग जाता है. एंड दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर हांसी फ्लिक बिकॉज वो अपने पहले सीजन में ही आके डोमेस्टिक ट्रेवल जीता है जो कि इज़ नॉट अ कॉमन थिंग बिकॉज कंसिडरिंग द फैक्ट दैट देयर वर क्लब्स लाइक रियल मैड्रिड एंड एटलेटिको मैड्रिड. बट यू नो व्हाट द मोर शॉकिंग फैक्ट इज़ 23.5 एक कोई फालतू का नंबर नहीं है, ये बार्सिलोना की एवरेज एज है. और अगर तुम मैड्रिड और पीएसजी की एवरेज एज मिला दोगे तब भी बार्सिलोना की कम रहेगी. आई नो दैट्स नॉट हाउ एवरेजिंग वर्क्स बट तुम फील समझो यार, फील समझो. और यहीं पे बार्सिलोना का जादू ख़त्म नहीं हो जाता है. बार्सिलोना की इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस भाई टॉप नॉच थी. फॉर एग्जांपल राफिनिया जिसने 59 GNA अक्रॉस ऑल कॉम्पिटिशन्स मारे हैं along with stepping up in big games unlike someone. और कोई उसकी UCL परफॉर्मेंस को नज़रअंदाज नहीं कर सकता क्योंकि वो 2015 के नेमार के सीज़न से भी ज़्यादा. पर एक के पास UCL है और दूसरे के पास UCL प्लेयर ऑफ द सीज़न. ओ सॉरी, वो भी रफीने से छीन लिया गया है बाय उस्मान डेम्बेले. That rings a bell. I'm not saying that Rafinha is better than Neymar. Oh, नेमार से याद आ गया, लमीन यमाल. He also had a top-notch season, but there are more better ones to come. He had 43 GNA, which is not bad for a 17-year-old kid. Damn. और तुम लोगों ने उसे गोल्स देखे हैं? He is not just about stats. भाई उसको देख के मजा. Very handsome boy. अरे मतलब उसकी फुटबॉल को देख के मजा आ जाता है. अरे मतलब उसके फुटबॉल प्ले स्टाइल को देख के मजा आ जाता है. एक और आदमी है जिसके फुटबॉलिंग प्ले स्टाइल को देख के मज़ा आ जाता है, पेद्री गोंजाल्वेस, द इंजन ऑफ आवर टीम. पेद्री की एवरेज रेटिंग 7.47 है जो कि विटीनिया से 0.02% ज़्यादा है. दैट इज़ विटीनिया की 7.45 है. और विटीनिया इज़ वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर दिस सीजन. सब एग्री करेंगे. देन व्हाई नॉट एग्री दैट पेद्री इज़ वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर. फॉर मी ही इज़ द बेस्ट. अब तुम में से बहुत लोग कहेंगे तू कैसे बोल सकता है साले, क्योंकि मैंने देखा है भाई पेद्री को खेलते हुए. मैंने बार्सिलोना के ऑलमोस्ट सारे मैचेस देखे हैं और बार्सिलोना के मैचेस देख के मैं बता सकता हूँ पेद्री कैसे खेलता है. एंड अलोंग साइड हिम वॉज फ्रैंकी डियोंग जिसको पिछले ही सीज़न सब लोग कह रहे थे कि चले जाए क्लब से क्योंकि वो वेजेस बहुत ज़्यादा लेता था. पर इस सीज़न ही हैज़ रिडीम्ड हिमसेल्फ being one of the key players for Barcelona's success. Now moving back toward our centre back pairs, Inigo Martinez and Pau Cubarsí. For me, these guys are the best centre back pair in the world right now. और हमारे full backs Koundé और Balde had a phenomenal season. But the sad thing was, इंटर मिलान के सेकेंड लेग में और फर्स्ट लेग में दोनों ही अपने फुल बैक्स गायब थे. डेट इज़ इंजरी में थे. और भी कई सारे प्लेयर्स हैं जिन्होंने स्टेप अप किया दिस सीज़न. फॉर एग्जांपल लेवांडोस्की, ही वाज द टॉप स्कोरर अंटिल एम्बापे कॉट अप टू हिम फॉर द यूरोपियन गोल्डन बूट. पर उसको इंजरी हो गई थी इसलिए वो और गोल्स नहीं मार पाया. बट इट्स फाइन क्योंकि हमारे बेंच पे द शार्क था और ही प्लेड रियली वेल इन लेवांडोस्की's absence. All the players played really well. The best thing is that you cannot say that this player was bad this season. Everyone had a phenomenal season, including our new signing Dani Olmo. He was not the best player, but he surely wasn't the worst either. He helped us get through those tight spaces against teams like Atletico Madrid. आइए अब कुछ गेम्स की बातें कर लेते हैं. Okay. All the banger games which Barcelona had this season. For me, every Barcelona game was a banger. Comeback इधर आ रहा है, comeback उधर आ रहा है. This team was the best team for comeback.
अगर तुम मुझसे कोई पूछोगे टीम कि तुम 2-0 डाउन हो, 3-0 डाउन हो और कमबैक चाहिए, मैं इस बार्सिलोना का नाम लूँगा या फिर PSG के अगेंस्ट वाली बार्सिलोना का। श्योरली दैट मैच अगेंस्ट इंटर इन द सेमीफाइनल सेकेंड लेग वॉज वन ऑफ द बेस्ट मैचेस दैट आई हैव वॉच्ड। और हम वो सारे मैड्रिड के मैचेस, सो कॉल्ड गैलेक्टिकोस के अगेंस्ट मैचेस कैसे भूल सकते हैं, जिसमें हम लोगों ने मैड्रिड को हम्बल किया है। नॉट टू बी डिसरेस्पेक्टफुल बट वी वर द बेटर टीम ऑल द टाइम। पर एक और मैड्रिड है जिसके साथ हम लोग का इतना फेवरेबल सीज़न तो नहीं रहा है, दैट इज़ एटलेटिको मैड्रिड। समटाइम्स वी क्लैप्ड देम एंड समटाइम्स दे क्लैप्ड अस बाय दिस मॉन्स्टर, yes, and I remember those comebacks in Copa del Rey and that 4-1, and we cannot forget Bayern Munich, जिन लोगों ने हमको ओन किया था। Yes, they owned us, but this season Rafinha said nah and scored a hat-trick against Bayern Munich. Every game that Barcelona played was majestical. The only thing we missed this season is the UCL, but next season my hopes will be up there, and I'm really happy with my players performing like this, and I hope this keeps on happening. धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। मैंने इस वीडियो में बहुत सारे एफर्ट लगाए हैं, एडिटिंग से लेके थंबनेल से लेके वॉइस ओवर सब मैंने किया है। तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड लाइकिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।